हाँ फ्रेंड, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के। उस पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की कंडीशन कब फोर्स जीरो होगा उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह लिए थे। लास्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने ये लिया था, ठीक है, आपको याद होगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो, अभी तो पैरेलल एंटी पैरेलल था, परपेंडिकुलर था। तो जो परपेंडिकुलर वाला है उसमें केस में पाथ कैसा होगा, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या था, जीरो लग रहा था फोर्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में मैक्सिमम लग रहा था। तो जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी मोशंस का क्या होगा, उसका रेडियस वगैरह क्या होगा, सब निकालना है, ठीक है। इसको तो नोट कर लिया था, हम लोग आगे शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए फ्रेंड, हम लोग अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हों, जिसमें थीटा इक्वल टू 90 वाला केस था, उस केस को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या माना कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्रॉस से दिखाया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड है, ठीक है, अंदर की तरफ है। यानी कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस माने तो किसके लॉन्ग हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को अलॉन्ग जेड एक्सिस मान लिया, मतलब अंदर की तरफ है तो नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब बी की डायरेक्शन किधर हो गई, माइनस के कैप के लॉन्ग है, ठीक है, क्लियर। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल लिया हम लोग ने जिसका चार्ज कितना है क्यू और मास कितना है एम। इसको हम लोग ने वी वेलोसिटी दी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जेड एक्सिस इधर एक्स एक्सिस इधर। तो जब इसको वेलोसिटी देंगे तो अब इसको वेलोसिटी दिया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90। तो एफ इक्वल टू क्या था, क्यू बी बी साइन थीटा। तो क्यू बी बी साइन थीटा था, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 साइन 91। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्यू बी बी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये हम लोगों ने केस देखा था उसमें कि एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू वी वी, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शंस देखना है, हम लोगों ने बताया था लेफ्ट हैंड रूल बताया था फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, उसको अपन लगाते हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट फिंगर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो थंब क्या बता रहा था, फोर्स बता रहा था। अब इसमें हम लोगों ने लगाया फिंगर्स को, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर को किधर किया, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग यानी इनवर्ड है। फिर इसको मिडिल फिंगर को किसके लॉन्ग किया, वेलोसिटी के लॉन्ग। तो ऐसे आ जाएगी कंडीशन। तो फोर्स कहाँ बता रहा, ऊपर की तरफ बता रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है। तो अभी जब फोर्स ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रहा है, तो फोर्स की वजह से पार्टिकल मान लो यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो अब मैग्नेटिक फोर्स इधर, लेकिन अब वेलोसिटी किधर हो गई, ऊपर की तरफ। तो फोर्स अब किधर बताने लगा, इस तरफ की ओर, ठीक है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई अब इधर। तो कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो फिर देखो मैग्नेटिक फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। इसी तरीके से पूरा ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कहने का मतलब ये हुआ जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो उसी को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का भी नाम देते। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर दोनों हो गए, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि किसी भी सर्कुलर पाथ को करने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इस पाथ को घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन को जो घूम रहा है, इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वही जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो कहने का मतलब एफएम की जो वैल्यू यानी मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या था, mv²/r, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी मान ली कि जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस, सेंटर होगा कोई ना कोई, सेंटर की रेडियस कितनी हो गई, r मान ली। हमको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एफएम की वैल्यू कितनी थी, क्यू वी वी, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r, ये क्या हो गया, mv²/r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, क्यू वी बी के बराबर। एक v से v कटा, r को इधर ले गए, क्यू बी को इधर ले आए, तो कहने का मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना आ जाएगा, r इक्वल टू mv/qb। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तभी सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकल आया, रेडियस निकल आया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा, mv/qb। m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी, q क्या है, चार्ज, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड, हम लोग ने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ देखा mv/qb है, ठीक है।
हमको अगर एरिया निकालना है सर्कुलर पाथ का तो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो इसी को आर स्क्वायर करके यहाँ रख देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, यानी कि पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, सभी का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें जैसे है अपना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता था फार्मूला, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या किया, एम का मल्टीप्लाई किया। जब एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे एम आ गया। अच्छा, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ पी स्क्वायर बाई एम, या पी स्क्वायर बाई 2m हो सकता है। ये रिलेशन किसके बीच में हो गया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बीच में। अब इसी से अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर, अगर पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर हमको पी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है पार्टिकल की, तो हम लोग पी स्क्वायर निकालना है। तो अब इसमें देखा जाए तो ऐसी रिलेशन से देखिए अगर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m इंटू के, या पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m के का के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये अपना तीसरा रिलेशन हो गया। ठीक है, ये पहला रिलेशन था रेडियस, दूसरा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। तो 2 से दिखाओ चाहे 3 से दिखाओ, दोनों बातें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अगर जैसा हम लोगों ने मोमेंटम देखा, ठीक है, ये डायग्राम इसलिए रफ नहीं कर रहा है कि आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठे रहे। तो अब इससे अगर देखें तो एम बी की वैल्यू क्या है, पी है, तो आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू इंटू बी। पी क्या है इसमें, मोमेंटम, रेडियस और मोमेंटम के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो चारों रिलेशन बताया अपन ने, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, रेडियस और मोमेंटम के रिलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो। ठीक है, जैसे कह दे कोई चार्ज पार्टिकल इतने वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया, वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी एक्सीलरेटिंग। वी वेलोसिटी नहीं है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो काइनेटिक किसके बराबर होता है, क्यू इंटू वी एक्सीलरेटिंग। हम लोगों ने पी इक्वल टू क्या पढ़ा था, अंडर रूट 2m के क्या था, काइनेटिक एनर्जी, तो के की जगह रख सकते हैं क्यू अपन वी एक्सीलरेटिंग, जिससे हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस अगर बात करेंगे तो रेडियस का फार्मूला क्या था, एम बी अपॉन क्यू बी। एम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू बी। पी की जगह भी हम लोगों ने निकाला 2m क्यू वी एक्सीलरेटिंग, तो अंडर रूट 2m के वी एक्सीलरेटिंग अपॉन क्यू बी। अब इसमें अंडर रूट लगा दें और के को स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो बी को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2m, एक कट के अंडर रूट में बचा, तो अंडर रूट क्यू आ गया। तो ये रिलेशन रेडियस का हो गया। तो रेडियस के रिलेशन कई सारे हो गए कि क्वेश्चंस में दिया क्या है। ठीक है ना, अगर हम लोग सभी रिलेशन को एक साथ एक्यूमुलेट करें तो हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं, जिसको हम लोग को ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल्स लगाने वगैरह में, तो वो रिलेशन जो हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे वी वेलोसिटी नहीं है बल्कि HCC लिखा है ना, इसका मतलब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है। बाकी एम और चार्ज वगैरह तो जान ही रहे हैं क्या है। ठीक है, नोट करिए। देखो फ्रेंड, हम लोग ने अभी तक जितने फार्मूले निकाले सबको एक जगह एक्सप्रेस किया हम लोग ने, ठीक है ना, और हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाने में सिर्फ इसी रिलेशंस को ध्यान रखना है, जो चीज़ क्वेश्चंस में दी हुई है और जो निकालना है उसको हमको ध्यान रखना है। सबका रिलेशन एक तरीके से यहाँ पे एक्यूमुलेट करके हमने बताया है कि रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का एम बी अपॉन क्यू बी था या पी अपॉन क्यू बी। पी की जगह क्या था, 2m अंडर रूट के अपॉन क्यू बी। के की जगह क्या था, q इंटू वी एक्सीलरेटिंग, वो लिख सकते हैं, या फिर ये वाला रिलेशन q से q कट के अंडर रूट में q चला गया, ये रिलेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं इसी के बेस पे पूछे जाएंगे, जो चीज़ क्वेश्चंस में दिया है उसके हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। इस रिलेशन को आप लोग बार बार लिख के देखेंगे और करीब करीब जब तक ये चार्ज पार्टिकल चलेगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, आप हर फार्मूले को हर जगह रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे ताकि आपको फार्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नोट करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है।
ठीक है, नोट करिए।